नमस्कार दोस्तों। दूध गंगा योजना 2022 डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए जो है सरकार देगी 24 लाख रुपए। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए मिलेंगे 24 लाख रुपए। तो चलिए जान लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कभी आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो रेगुलर वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हिमाचल प्रदेश सरकार दूध गंगा योजना के अंतर्गत किसानों को डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए मिलेंगे 24 लाख रुपए तक का सहायता। ठीक है। दूध में देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज भी देश में जितनी दूध की खपत है उतना दूध का उत्पादन देश में ही नहीं हो पा रहा है। पशुधन को समृद्ध बनाने को लेकर सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज दर पर जो है ऋण और सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये सब्सिडी अलग अलग राज्य सरकार अपने स्तर से प्रदान करती है। इस कार्य में नाबार्ड की अहम भूमिका रहती है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूध गंगा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुधारू पशु पालने के लिए बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए ऋण दिया जाता है और सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना में किसानों को अधिकतम 24 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिस पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को लाभ जो है लेकर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, साथ ही इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। दूध गंगा योजना क्या है? तो बताया, जैसे प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध गंगा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा। ये सब्सिडी उत्तम नस्ल की गाय और भैंस खरीदने के लिए दी जाएगी। ये योजना कई वर्षों से चल रही है। इस योजना को भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से डेयरी उद्यम पूंजी योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग में लगे सूक्ष्म उद्यमों को संगठित डेयरी व्यवसाय उद्योगों में बदलना है। आपको बता दें कि डेयरी वेंचर कैपिटल फंड सितंबर 2010 में इस परियोजना की आर्थिक सहायता एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो है रखा गया है, जिसमें ब्याज युक्त ऋण के बदले छूट देने की व्यवस्था है। दूध गंगा योजना का उद्देश्य जो दूध गंगा योजना का उद्देश्य इस प्रकार है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म तैयार करना, उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करने तथा उनके संरक्षण हेतु बछड़ी पालन को प्रोत्साहन देना, असंगठित क्षेत्र में आधारभूत बदलाव लाकर दूध के शुरुआती उत्पादकों को ग्राम स्तर पर ही तैयार करवाना, दूध उत्पादन के परंपरागत तरीकों को उन्नत कर व्यावसायिक स्तर पर लाना, जो रोजगार उन्नत करना तथा असंगठित डेयरी क्षेत्र को मूलाधार सुविधा देना। दूध गंगा योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है? तो दूध योजना के अंतर्गत SC/ST वर्ग के किसानों को 33% एवं सामान्य वर्ग की जो किसानों को 25% सब्सिडी मिलती है। प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से देसी गाय व भैंस खरीदने पर 20% और जर्सी गाय खरीदने पर 10% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं। जो है नंबर 1 है, दूध गंगा योजना के अंतर्गत किसानों को 2 से 10 दुधारू पशुओं के लिए 5 लाख रुपए तक का प्रदान किया जाता है, जो है लोन। ठीक है ऋण। इस योजना के तहत 5 से 20 तक का बछड़ा पालन के लिए जो है 4,80,000 रुपये का ऋण मिल सकता है। वर्मी कंपोस्ट दुधारू गायों की इकाई के साथ जुड़ा होगा के लिए 0.20 लाख जो है 20,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। दूध दोहने की मशीन मिल्को टेस्टर बड़े दूध कूलर इकाई 2,000 लीटर तक के लिए जो है 18 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। दूध से देसी उत्पादन बनाने की इकाइयों के लिए 12 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। दूध उत्पादकों की ढुलाई तथा कोल्ड चेन सुविधा के लिए 24 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। दूध एवं दूध के उत्पादनों को शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज के लिए जो है 30 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। निजी पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए
ऋण व्यवस्था मोबाइल इकाई के लिए 2.4 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। स्थायी इकाई के लिए 1,80,000 रुपये का ऋण मिल सकता है। दूध उत्पादन बेचने हेतु भूत स्थापना के लिए जो है 56,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 25% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालकों को ऋण का 33.33% अनुदान अंत में समायोजित करने का प्रावधान है। उपरोक्त सभी मदों पर ऋणदाता को कुल ऋण की 10% सीमांत राशि अग्रिम रूप से संबंधित बैंक में जमा करवानी होती है। दूध गंगा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है? तो जो है आपको सबसे पहले दूध गंगा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन इस प्रकार करना है। तो आपको है ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा हिमाचल की। ठीक है, तो ये जो कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद इस योजना में 50% ऋण होगा ब्याज मुफ्त। तो आपको 50% तक का जो है छूट मिल सकती है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को 10 पशुओं के लिए जो है डेयरी फार्म पर 3 लाख रुपए की लागत से ऋण प्रदान किया जाता है। जो समूह रहते हैं स्व सहायता समूह, इसमें 50% ऋण ब्याज मुफ्त होता है, यानी आपको केवल 1.5 लाख रुपए की राशि पर ब्याज चुकाना होगा। दूध गंगा योजना के लिए पात्रता। तो दूध गंगा योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है। दूध गंगा योजना का व्यक्ति विशेष स्व सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, दूध सहकारी सभाएं तथा कंपनियां आदि इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस परिवार के लिए जो है एक से ज़्यादा सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग स्थानों पर स्थापित करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनके द्वारा स्थापित इकाइयों की आपस में दूरी कम से कम 500 मीटर होना अनिवार्य है। दूध गंगा योजना में आवेदन करने के लिए जो है जरूरी दस्तावेज हैं। दूध गंगा योजना में जो है आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और अपने व्यवसाय की जानकारी से संबंधित दस्तावेज। ठीक है दोस्तों, और ये जो है वेबसाइट लिंक है बाकी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कभी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गिव मी अ कमेंट कि हम किस पर जो है वीडियो बनाएं, आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद दोस्तों।